अब हम अगर बात करें कि कम्प्लेक्स एंड अनसर्टन टैक्स लॉज जो हैं, ये तो पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा होता है कि अनसर्टनटी होती है। आपको पता है यकदम एसआरओ आता है जी आपकी इंपोर्ट बंद हो गई। अब आपकी एक्सपोर्ट का आपने किसी के साथ एक मुआहदा किया हुआ है कि मैं इतनी प्रोडक्ट आपको बना के इस डे तक आपको पहुंचा दूंगा। अब उसकी हर डे की एक्टिविटी चल रही होती है। जब उसका रॉ मटेरियल की इंपोर्ट बंद हो गई तो बताएं वो अब क्या करेगा? उसको तो प्रॉब्लम आ गई, वो तो अपना मीट नहीं कर सकेगा, अपना ऑर्डर नहीं कर देगा, उसका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो आए दिन लॉ में तब्दीलियां आती हैं, वो भी एक फ्रीक्वेंट चेंजेस इन टैक्स एंड लॉ के रूल्स जो होते हैं उसकी वजह से भी होती है। फिर एम्बिगुअस प्रोविजंस बाज़ औक़ात ऐसी डाल दी जाती हैं लॉ में, ऐसी प्रोविजन है कि जिसका आप मतलब जो है ज़्यादा चातर है, ज़्यादा समझाने वाला है, वो उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर लेता है और उस इंटरप्रिटेशन का उसको बाजू का टैक्स अथॉरिटीज़ बेनिफिट दे देती हैं, फिर उसको कोर्ट्स जो है इंटरप्रिटेशन देती हैं। तो इसमें जो प्रोविजंस हैं एम्बिगुअस, उनको भी क्लियर और क्लियरिटी होनी चाहिए। फिर एक्सेसिव डॉक्यूमेंटेशन एंड डिस्क्रिप्शन जो है, डॉक्यूमेंटेशन का एक्सेसिव, जैसे मैंने बताया कि बहुत छोटा बिजनेसमैन है, उसके पास रिसोर्सेज ही नहीं है कि वो एक अपना अकाउंटेंट रख सके या अपना टैक्स के लिए लायर रख सके। तो वो क्या करता है, वो बेचारा अपना रोटी रोजी कमाने के लिए छोटा मोटा काम कर रहा होता है, तो उसमें इतना बर्डन पड़ जाता है कि आपने ये भी डॉक्यूमेंटेशन करनी है, ये भी करनी है, ये भी करनी है, टैक्सेस के डॉक्यूमेंट्स ये रखने हैं, इनकम टैक्स के ये रखने हैं। तो अब वो उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो वो क्या करता है, फिर वो कहता है जी टैक्स को गोली मारो, टैक्स को अवॉइड करो, बारों बार काम करते जाओ। तो इस तरह से वो एक्सेसिव डॉक्यूमेंटेशन जो है, ये भी एक काज बनती है उसकी टैक्स के अवॉइडेंस की।